अक्षरमहं पुरुषोत्तम दासोस्मि। अक्षर एवो हूँ पुरुषोत्तमनो दास छूं। अक्षरमहं पुरुषोत्तम दासोस्मि। अक्षरमहं पुरुषो। नारायण नारायण सबको। हम समर्पण होना है ऐसे बातें करते हैं कि नारायण को समर्पित हो जाओ। तो कल ही बुद्ध पूर्णिमा थी, जो बड़ी पूर्णिमा बौद्ध धर्म में मानी जाती है, मनाई जाती है उत्सव के रूप में। तो बुद्ध के 3 जो स्लोगन है वो क्या है? 3 शरण है। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। तो ये 3 वाक्य का अर्थ क्या है? सबसे पहले तो हमारे जो समर्पण टीम जो है यहाँ पर, अभी अल्पा जी है और भी उनके जो साथी है, उन लोगों को भी अलग अलग नाम दिया जाता है। हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें जो पिछले साल का था वो सेवा नारायण की ऐसे करके हमने ग्रुप बनाया था। इस साल का जो है वो समर्पण करके बनाया गया है। तो व्यक्ति अपने आप थोड़ा सा समर्पित कैसे हो जाए, और आज ये बात बताना इसलिए मैं चाहती हूँ कि हमारे समर्पण ग्रुप को बनाए हुए इस साल के, हर साल हम नया ग्रुप बनाते हैं दिवाली सत्संग सेशन के दूसरे दिन। आज उनको 6 महीना हो गया है। तो समर्पण हमने क्या किया है वो हमें स्वयं के भीतर चेक करना है, और धीरे धीरे वो समर्पित अवस्था हमारी कैसे ऊपर और उठती है। मैं उसकी आपको कथा, सत्य कथा है ये। जब स्वामीनारायण भगवान अवतरित थे पृथ्वी पर स्वयं शारीरिक रूप से, तभी उन्होंने जो उनके साथ घटना घटी, अहमदाबाद के बाजू में एक छोटा सा गांव है और वहां पर एक बहुत गरीब व्यक्ति रहता है जिसका नाम है बाली ब्रह्मभट्ट। और वहां पर वो गांव वाले लोग जो है वो स्वामीनारायण भगवान को बहुत ही मानते थे। उसमें एक परिवार था, उमिया माँ करके एक माँ थी, उसका लड़का था हरि कृष्ण, और उनके पिताजी जो थे हरि कृष्ण के, उमिया के पति, उनका नाम था दुर्लभ दास। बहुत ही संपन्न परिवार से थे दुर्लभ दास, उमिया जी और ये हरि कृष्ण। इतने कि वहां पर उस टाइम पे लखपति होना यानी बहुत बड़ी बात होती थी। आज से 200 साल पहले की बात है। तो उस वक्त लखपति होना यानी अपने आप में एक सौभाग्य और एक बड़े लोगों में उनकी गिनना होती थी। और जो दुर्लभ दास है वो शिवपंथी थे, शिव जी को मानते थे, ओम नमः शिवाय का शिवलिंग की पूजा करते थे और उसमें बहुत अग्रसर वो आगे थे। उमिया माँ और हरि कृष्ण जो है वो स्वामीनारायण संप्रदाय को मानते थे। तो वो स्वामीनारायण भगवान उस वक्त विचरण में वहां पर आए थे। ये ब्रह्म जो भट्ट है उनके घर पर, वो बहुत ही गरीब ब्राह्मण है। तो उस वक्त ऐसे था कि हमें नारायण की सेवा करने का मौका मिले और भोजन जो है आज मेरे घर से जाए। तो सबके घर पे स्वामीनारायण भगवान ना जाते हुए ये गरीब के घर पर रहते थे, लेकिन सबको बोलते थे कि हम हर एक घर से एक एक दिन का वारा रखते थे कि आज मेरे घर से, कल उनके घर से, ऐसे। तो सब लोग को एक लाभ भी मिलता था और वो जो गरीब व्यक्ति था उसको संकोच भी नहीं होता था कि मैं व्यवस्था कैसे करूं, और उनको पूरा लाभ मिलता था क्योंकि उनके घर पर भोजन आता था स्वामीनारायण भगवान के लिए। जिनका भी टर्न रहता था आज का, वो व्यक्ति वहां पर भोजन का व्यवस्था करके वहां पर अपने हाथों से बनाकर लेके आते थे। अभी जो हरे कृष्ण लड़का है उनकी उम्र 20 से 21 साल की उम्र है, और वो इतना तेजस्वी और रूपवान और धर्म से भरा हुआ लड़का। तो एक दिन ऐसे होता है कि जब वो ब्रह्म भट्ट के घर पर स्वामीनारायण भगवान बैठे हैं, तब वहां पर एक कुछ क्षण ऐसी आती है कि जब वो रूम में कोई नहीं रहता है, हरे कृष्ण और स्वामीनारायण भगवान 2 ही व्यक्ति रहते हैं। तब स्वामीनारायण भगवान उससे बताते हैं कि हरे कृष्ण, तेरा आयुष्य जो है वो अभी खत्म हो रहा है, तेरी सांसें अभी खत्म हो रही है, तो तुझे हम अक्षरधाम लेकर जाएंगे। तो हरे कृष्ण जो व्यक्ति है, लड़का है, वो बहुत ही खुश होता है और वो बताता है कि बहुत अच्छी बात है, आपने मुझे बहुत अच्छा ये सुनाया। तो बोला कि तेरे पिताजी जो है उसको तेरे में बहुत आसक्ति है, क्योंकि एक ही पुत्र है,
वो भी रूपवान, गुणवान, यौवन और इतना रूप की जैसे हमें लगता है कि वो रास्ते से भी जाता है तो चंद्र जैसे उसके ऊपर कला कर रहा है। उसकी वाणी वाचा जो है वो भी इतनी दिव्य मधुर कि लोगों को ऐसा लगता था कि हम सुनते रहे। और उसके जो गुण थे, जब भी स्वामीनारायण भगवान यहाँ पर रहते थे तभी सुबह से शाम उनकी सेवा में रहना और सब धर्म युक्त कार्य करना और माता पिता की सेवा करना, तो एक दिव्य पुरुष के लक्षण उसमें दिखाई दे रहे थे। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो बोला तेरी क्या इच्छा है? स्वामीनारायण भगवान हरे कृष्ण को पूछते हैं तेरी क्या इच्छा है? तब हरे कृष्ण बताते हैं कि मेरी कोई भी इच्छा नहीं है। तो बोला मुझे तो तुझे मेरे साथ साधु रखना है, क्योंकि स्वामीनारायण भगवान को हरे कृष्ण बहुत पसंद था। हम पहले भी बताया है कि हम रोज नारायण नारायण करते हैं, लेकिन हमें अपना स्वभाव, अपना कर्म और अपना जीवन उतना दिव्य जीना है कि नारायण स्वयं हमें पुकारे कि आज मुझे मेरे भक्त की याद आई है और वो स्वयं हमारे पास चले आए। तो ऐसा हमें सत्संग में जुड़ने से हमारे भीतर धीरे धीरे वो परिवर्तन होता है। तो हरे कृष्ण को जब स्वामीनारायण भगवान बोलते हैं तो वो थोड़ा सा व्यथित हो जाता है। बोला कि मेरे पिताजी को पहले से पसंद नहीं है कि मैं साधु बनूं। उनको मेरे पिताजी का सर्वश्रेष्ठ गुण जो है वो है कि वो स्वयं शिवपंथी है, शिव भगवान को मानते हैं। लेकिन मुझे और मेरी माताजी को कभी भी स्वामीनारायण संप्रदाय भगवान को मानने के लिए उन्होंने मना नहीं किया है। वो कभी कभी हमारे साथ फ्री रहते हैं तो आते हैं, सत्संग आपकी वाणी सुन के चले जाते हैं। वो हमें कभी भी ऐसे नहीं बोलते हैं। लेकिन अगर मैं साधु बनने की जब भी बात करता हूँ तभी वो मेरे लग्न के लिए बात करते हैं, मेरे मैरिज के लिए बात करते हैं, विवाह की बात करते हैं। तो बोला विवाह की बात जैसे ही उनके मुंह से निकलती है हरे कृष्ण के, तभी उनके आंखों में से 2 बूंद आंसू आ जाते हैं। तो स्वामीनारायण भगवान बोले कि क्यों तेरे मन में आंसू है? तो बोला कि मेरी माता ने मुझे निष्ठा इतनी पिलाई दी है कि मुझे संसार में बिल्कुल रस नहीं है, मुझे विवाह नहीं करना है। तो आज मैं एक प्रकार से बहुत दिव्य खुश हूँ कि स्वामीनारायण भगवान आपने स्वयं मुझे बोला कि अभी मेरे जाने की तैयारी हो रही है। तो मुझे विवाह का जो प्रश्न मेरे सामने बार बार आ रहा था, आज मैं उससे मुक्त हो जाऊंगा, क्योंकि मेरा जीवन जो है, मेरे जीवन में सिर्फ और सिर्फ आप है। अभी आप सोचिए कि जब 21 साल का लड़का इतना यौवन में है, इतना रूपवान है, इतना धनिष्ठ है, पैसे वाला है, फिर भी अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण। आज हम जो है सब काफी बड़े धीरे धीरे उम्र में हो रहे हैं, 50 के ऊपर के हम हो रहे हैं, 40 के ऊपर के यहाँ पर जो है वो हो रहे हैं। तो धीरे धीरे हमें अपने भीतर किस प्रकार से संसार में रहकर नारायण को समर्पण भाव कैसे करना है, समर्पित भाव में हमें अच्छा जीवन जी के कैसे आगे बढ़ना है, वो हमें इस कथा से समझ में आता है। तो बोला ठीक है, कोई बात नहीं, आप मुझे लेने के लिए आ जाना। तो बोला अभी 5 दिन के बाद तेरस है, तो तेरस के दिन हम तुम्हें अक्षरधाम लेकर चले जाएंगे। तो बोला ठीक है। अभी तेरस का दिन आया, सुबह में स्नान पूजा सब कुछ कर लिया, अपनी जो रोज की पूजा है वो भी कर ली हरे कृष्ण ने। और थोड़ी देर हुई तो माताजी को बोला कि माताजी मुझे बुखार जैसा लग रहा है। स्वामीनारायण भगवान जब भी लेने आते हैं और स्वस्थ अच्छा है, उनको बुखार शुरू होता है सबसे पहले। तो उस दिन ऐसे हुआ कि तेरस के दिन जब स्वामीनारायण भगवान के भोजन का जो थाल की व्यवस्था थी, तो वो हरे कृष्ण और उमिया माता के वहां से ही थी। और यहाँ पर उनको बुखार आना शुरू हुआ, तो उसने माताजी को बताया। तो माताजी ने बोला थोड़ी देर आराम कर ले तो ठीक हो जाएगा। लेकिन जब स्वामीनारायण भगवान ने उसे बताया था कि तेरी माता को बताना है, तब हरे कृष्ण ने बोला था कि अभी नहीं बताना है, 5 दिन तक हमें कुछ भी नहीं बताना है। आज उन्होंने बोला कि मुझे बुखार आ रहा है। माता ने बताया कि तू आराम कर कक्ष में, मैं रसोई कर रही हूँ, क्योंकि मुझे स्वामीनारायण भगवान के थाल की तैयारी, भोजन की व्यवस्था करनी है। थोड़ी देर बाद हुई, 1 आध घंटा हुआ, अभी भी माताजी रसोई घर में रसोई कर रहे, उमिया माता। यहाँ पर हरे कृष्ण थोड़ा जोर से चिल्लाए, माताजी हमारे घर पर स्वामीनारायण भगवान आए हैं। तो बोला अभी तो टाइम है, 1 घंटे के बाद मुझे थाल देना है। नारायण इतने जल्दी कैसे आ गए, मेरी तो व्यवस्था भी बाकी है। वो बाहर आए, रसोई कक्ष में से बाहर आए, बोले यहाँ पर स्वामीनारायण भगवान है। तो उमिया माता कहते हैं यहाँ तो कोई नहीं है, तुझे क्यों ऐसे लग रहा है? तो बोला नहीं, यहाँ पर सामने ही खड़े हैं, आपको अभी दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन अभी माताजी मैं अक्षरधाम जा रहा हूँ
और ऐसे माँ उनके सामने देखते हैं और उसी क्षण हरि कृष्ण जो है वो माँ मेरा अंतिम जय स्वामीनारायण करके वो बोलते हैं और एक तेजवान दिव्य प्रकाश उसके शरीर से निकलता है और वहां से चला जाता है। माता जी को पता चलता है कि अभी देह छूट गया है, उनका आत्मा जो है देह से निकल चुकी है, लेकिन उस वक्त वो क्या करते हैं, उस शरीर को स्पर्श नहीं करते हैं और ना ही वो एक क्षण के लिए भी रोते हैं। एक क्षण के लिए उन्होंने विचार किया कि अब क्या, तो उन्होंने स्वयं बाथरूम में जाके बिना स्पर्श किए इस शरीर को स्वयं ने बच्चे का जो है हरि कृष्ण के नाम का स्नान कर लिया और रसोई घर में जाके जैसे भजन और कीर्तन करते करते हम बताते हैं कि हमें जो भी रसोई घर में बजाना बहुत आवश्यक है, तो वो स्वयं उस वक्त तो इतनी यूट्यूब की व्यवस्था कुछ नहीं थी, तो स्वयं गाते गाते भोजन बनाने में वापस वो लग गए। और जैसे ही समय हुआ 1 घंटे के बाद वो पूरा थाल लेकर स्वामीनारायण भगवान जिस ब्रह्म भट्ट के घर पर ठहरे थे वहां पर गए, तो वहां पर स्वामीनारायण भगवान के बाजू में सतत एक सेवक रहता था जो उनको थाली परोसता था, सब उनकी क्रियाएं तैयार करके दे रहा था। आज उमिया जी ने सिर्फ इतना बोला कि स्वामीनारायण भगवान आज मुझे आपको ये परोसना है, आप आपके सेवक को कहे थोड़ा सा दूर रहे, तो आज ये सेवा का लाभ आप मुझे दीजिए। स्वामीनारायण भगवान ने उनके बाजू में जो सेवक था उनको बताया कि आप थोड़ा दूर खड़े रहिए और आज का ये जो सेवा का लाभ है वो उमिया माता को दीजिए। उमिया माता उनको भोजन थाली में परोसते हैं और फिर पंखा लगाते हैं वहां पर, ऐसे जैसे राजा को हम पहले घुमाते थे वैसे पंखे से हवा डाल रहे। और प्रभु जो स्वामीनारायण भगवान है भोजन आरोग रहे थे, लड्डू आरोग रहे थे, दाल चावल सब्जी रोटी सब कुछ खा रहे थे, लेकिन बाजू में जो सेवक था उसने देखा कि रोज जो खा रहे हैं स्वामीनारायण भगवान उससे आज डबल हो चुका, तो डबल से भी ज्यादा अभी होने को आया। तो उन्होंने कहा कि स्वामीनारायण भगवान आप ये क्या कर रहे हो, आपको पेट में तकलीफ होगी, आप खाए ही जा रहे हो, जबकि आपकी क्षमता जो है आप रोज जो खाते हो उससे आज आप 2.5 गुना दुगना खा चुके हो ऑलरेडी। तो आप अभी हाथ अपना धो लीजिए और थाली को विश्राम दीजिए। स्वामीनारायण भगवान तुरंत ही एकदम स्तब्ध हो जाते हैं और उन्हें पता चलता है और वो तुरंत ही हाथ वहां पर धोने लगते हैं। फिर उमिया माता चले जाते हैं, तो वो जो सेवक है वो बोलते हैं स्वामीनारायण भगवान को कि आप ऐसे क्यों खा रहे थे और इतना खा रहे थे कि आपको पता भी न चला। तो बोला कि जब वो आए तभी उस जो उमिया माता है उनके आत्मा के अंदर से भीतर से रस बह रहा था, भक्ति का रस बह रहा था। और हम जो है मनुष्य जीव वो भोजन खाते हैं, लेकिन जब नारायण स्वयं भोजन करने बैठते हैं तब वो हमारे भाव और हमारे प्रेम को आरोगते हैं। तो उनको वो पता नहीं था कि उन्होंने कितनी रोटी खाई या कितने लड्डू खाए, वो हम सब मनुष्य भाव से गिन रहे थे वहां पर जो थे वो, लेकिन स्वामीनारायण भगवान उनके प्रेम को और उनकी भक्ति को आरोग रहे थे। तो बोला कि पता है तुझे क्यों मैं आरोग रहा था, क्योंकि उनकी भक्ति उतनी दिव्य थी कि मैं स्वयं उनकी भक्ति के सामने झुक गया और मुझे उसका रसपान, भक्ति का रसपान स्वयं नारायण खुद कर रहे हैं। तो बोला कि ऐसा क्या हुआ, तो बोला कि आज हरे कृष्ण आया, तो बोला नहीं वो तो रोज सूर्योदय के पहले आता है और सूर्यास्त के बाद सोने के समय अपने घर पर जाता है, लेकिन आज पहला दिन है अपने जीवन का कि वो सूर्योदय हो गया, मध्याह्न हो गया, भोजन का समय हुआ, लेकिन अभी आया नहीं है। तो बोला आज हम उनको अक्षरधाम लेके गए हैं सुबह में, इसलिए वो आज नहीं आया है। और अक्षरधाम में अपने 21 साल के लड़के को जाने के बाद भी वो व्यक्ति, वो माँ एक क्षण भी कल्पांत नहीं की और ना ही रोई और ना ही कुछ उसने ऐसा भला बुरा कुछ भी सोचा, और तुरंत ही रसोई घर में अपने दिव्य भाव से उन्होंने रसोई बनाई। रसोई करते वक्त भी उन्होंने जो रोज भजन कीर्तन गाते हैं वो किया, यहाँ पर थाल परोसने के बाद भी थाल किया। और उल्टा उस दिन वो ज्यादा सज धज कर आई, जैसे हम शादी में जाते हैं तो जैसे गहनों के पूरी शरीर पे आलिंगन करते हैं, जो श्रृंगार करते हैं, मेकअप करते हैं, वो सब कुछ बहुत ही सुघड़ तैयार होकर आज आई है। तो वो नारायण को अपने भाव से वो भोजन करवाने के लिए आई थी। तो वो भोजन हमें आरोगना ही था, जब तक वो ना थके तब तक हमें भोजन चालू रखना था। ये तो आपने हमें याद दिलाया कि हम ये भोजन खा रहे थे, बाकी हम तो उनकी भक्ति का रस पी रहे थे। अभी वो घर पर जा रहे हैं, वहां पर उनके पिता दुर्लभ दास मंदिर में से, शिवलिंग के मंदिर से पूजा करके आते हैं। पता चलता है कि अभी यहाँ पर देहांत हुआ है, तो वो बहुत ही दुखी होते हैं और दुख में इतने सब लौकिक क्रिया के बाद इतने दुखी हो जाते हैं कि
अभी उमिया माता उनको स्वामीनारायण भगवान के पास लाते हैं। आज एक सत्संग की सभा में है उसमें, तो वहां पर सभा सुनते ही स्वामीनारायण भगवान ने उनके बाद उनके पीठ पर एक प्रेम से हाथ घुमाया, क्योंकि एक ही संतान थी और वो भी 21 साल की जो विवाह योग्य थी, और उसी वक्त उसका देहांत होना तो लौकिक अवस्था में वो परिवार के लिए थोड़ा सा कठिन समय हो जाता है। तो वहां पर जैसे ही प्रेम का वात्सल्य हाथ जो है स्वामीनारायण भगवान का दुर्लभ दास के पीछे घुमा, तो उनके मन में परिवर्तन हो गया और उसी दिन से उसने स्वामीनारायण संप्रदाय धारण किया, उसने वर्धमान धारण किए और यहाँ पर अभी उनकी हर सेवा पूजा करने लगता था। लेकिन कहीं ना कहीं हमें अहंकार कैसे होता है, हमें समर्पण भाव कैसे प्रकट करना है, कैसे समर्पण भाव में हमें खुद को रंग जाना है, वो अभी हमें पता चलता है कि जैसे ही वो स्वामीनारायण संप्रदाय में जुड़ा, वैसे हम कहीं पर भी कुछ डोनेशन करते हैं या हम कुछ पैसा आगे देते हैं तो हमें ऐसे होता है कि मुझे वो व्यक्ति बुलाए या मेरा कहाँ माने, ऐसा हमारा थोड़ा सा आग्रह आ ही जाता है कि यहाँ पर ऐसे व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मैंने इतना कंट्रीब्यूशन दिया है, मैंने यहाँ पर इतना समय दिया है, पैसा दिया है, और कहीं ना कहीं हम मनुष्य के भीतर वो अहम जागृत हो जाता है, जाने और अनजाने में। वैसे ही दुर्लभ दास ने यहाँ पर थोड़ा सा डोनेशन ज्यादा कर दिया, तो उनका आग्रह था कि मैं जो कहूँ वैसे करे। तो स्वामीनारायण भगवान जो गरीब के घर पर रहते थे, जो ब्रह्म भट्ट के घर पर, तो उनकी और दुर्लभ दास की थोड़ी सी 36 का आंकड़ा जैसे हो गया। दोनों का अहम सामने सामने था, वो गरीब व्यक्ति था, इनका अहम थोड़ा ज्यादा पराकाष्ठा पर पहुंच गया था। स्वामीनारायण भगवान ने बहुत समझाया, लेकिन दोनों में मीन्स ये जो दुर्लभ दास था वो नहीं समझ रहा था, वो व्यक्ति फिर भी समझने के लिए तैयार था। तो स्वामीनारायण भगवान ने कहा कि आज से हम जो भी सत्संग की सभा करेंगे वो हम गांव के बाहर जो वृक्ष है उसके नीचे बैठकर हम करेंगे। तो सब लोग वहां आकर बैठते थे, सुनते थे। लेकिन उस दिन जब वहां सभा हुई तो जो गरीब ब्रह्म भट्ट था उसने स्वामीनारायण भगवान के सामने देखा और स्वामीनारायण भगवान ने कहा कि आज आप दोनों जन सब कुछ छोड़ दो, अहंकार छोड़ दो और सत्संग में अंतर मन से अंदर सत्संग के रस को उतारो, तब आपको शांति, भीतर की शांति मिलेगी। तो ये जो ब्रह्म भट्ट है वो स्वामीनारायण भगवान को बताते हैं कि अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं जो दुर्लभ दास है उनके जो जूते हैं, चप्पल है, वो मेरे सर पर रखकर यहाँ पर सत्संगी जितने भी बैठे हैं ये पूरी सभा की मैं 7 प्रदक्षिणा करने के लिए तैयार हूँ। आप 51 प्रदक्षिणा की आज्ञा दे तो मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन महाराज आप मुझे आपकी शरण में रखिए और मेरे भीतर का अहंकार का आप त्याग करवाइए। महाराज ने फिर दुर्लभ दास के सामने देखा कि आप उनकी पगड़ी ले लो और आप उनकी पगड़ी लेकर प्रदक्षिणा करो, ये तो आपके चप्पल लेकर प्रदक्षिणा के लिए तैयार है। लेकिन वो जो दुर्लभ दास था कि मैं इस गरीब की पगड़ी नहीं छू सकता, मैं नहीं पकड़ सकता, मुझे उसकी पगड़ी नहीं पहननी है। ऐसे करके वो अहम अवस्था में वापस वहां से निकल जाता है। यहाँ पर स्वामीनारायण भगवान को अंतर मन से, आत्मा से बहुत दुख होता है। हम कभी कभी जीवन में ऐसे कार्य कर लेते हैं जो हमें सहजता से पता भी नहीं चलता, लेकिन हम जब नारायण को पीड़ित करते हैं, अपने गुरु को पीड़ित करते हैं, तो उसकी अवस्था बहुत अलग हमारे जीवन में प्रभाव देती है। तो स्वामीनारायण भगवान ने क्या बताया था कि उमिया माता का इतना दैवीय जीवन है, दिव्य भाव है कि 21 साल के लड़के के भीतर भी उन्होंने इतनी निष्ठा का, प्रेम का और धर्म का बीज रोपा था कि अगर ऐसी व्यक्ति के जीवन में हमें दर्शन भी हो जाते हैं ना, तो भी हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो हमें जब ऐसे व्यक्ति, दिव्य व्यक्ति जीवन में, हमारे यहाँ आज के कलयुग के जीवन में भी बहुत सारे ऐसे व्यक्ति है कि जिनके दर्शन मात्र से ही हमारे जो पूर्व के पाप है वो भी क्षय हो जाते हैं। तो हमें ऐसे लोगों की संगत करनी है। अभी वहां से चले गए, उमिया माता अपने पति को बहुत समझाती है, लेकिन एक अलग अवस्था रहती है तो वो सुनता नहीं है और सुनाता है कि ये तू मुझे बताना और समझाना बंद कर, और अगर स्वामीनारायण भगवान को ऐसा है तो वो यहाँ आके ऐसे करेंगे, और ऐसे घर में रोज की चर्चाएं शुरू हो जाती थी। अभी काफी समय चला गया, 6-8 महीने के बाद वरताल गांव एक गुजरात में है, वहां पर एक समैया था, भगवान का उत्सव रहता है, उसको समैया बोलते हैं। तो वहां के लिए स्वामीनारायण भगवान विचरण कर वहां पर जब स्वामीनारायण भगवान वापस आते हैं समैया के लिए, तब वहां पर उमिया माता उनको मिलने के लिए जाते हैं कि मेरे पति को क्षमा कर दो
और उनको आपकी शरण में लो। वो व्यक्ति, वो जीव जो है वो समझ नहीं रहा है कि उनके भीतर कितनी अज्ञानतावश अहंकार जागृत हो चुका है, और अब जो अज्ञानतावश ये अहंकार जागृत हुआ है वो भी बहुत बड़ी पराकाष्ठा पर पहुंच गया है। तो मेरे पति को आप आपकी शरण में लीजिए और आपका दृष्टि सिर्फ उनके ऊपर रखिए, ताकि वो अहंकार का स्वयं व्यक्ति विनाश कर पाए। स्वामीनारायण भगवान कुछ भी जवाब ना देते हुए समैया में विचरण में चले जाते हैं। वापस ऐसे 2-3 बार मिलना होता है तो उमिया जी एक ही विनती करती है कि मेरे पति को आप थोड़ा सा आपकी कृपा दृष्टि का प्राप्त करिए। तब एक दिन स्वामीनारायण भगवान उनको बोलते हैं कि अभी उनका समय आ चुका है और नियति के हिसाब से अभी उनके श्वास खत्म होने को आने वाले हैं। तो उनकी जो नाड़े है वो जा रही थी, वो उमिया जी को भी पता चल रहा था कि अभी वो बीमार हो रहे हैं। तो बोला कि आप उनको अक्षरधाम लेकर जाइए। तो बोला कि नहीं, उनको अक्षरधाम नहीं ले, क्योंकि वो शुद्ध नहीं है अभी जीव। तो बोला जीव का शुद्धिकरण अक्षरधाम में आएगा तो अपने आप हो जाएगा। तब स्वामीनारायण भगवान उमिया जी को पूछते हैं कि क्या अभी तेरा इतना 21 साल का संतान का मृत्यु हुआ तभी तुझे ये कुछ प्रश्न नहीं थे? अभी पति के लिए तुझे इतने प्रश्न आ रहे हैं, तो क्या अभी तेरे भीतर ज्ञान की कमी हो गई है? तो बोला महाराज, मुझे ज्ञान की कमी नहीं हुई है। मैं तो सत्संग से और स्वामीनारायण भगवान से अंतरात्मा से जुड़ी हूँ। मेरा पति का आप अगर लेकर जा रहे हो उससे मुझे बिल्कुल व्यथित नहीं हूँ, लेकिन मेरे परिवार का एक सदस्य जो जीव भटक रहा है उससे मुझे तकलीफ हो रही है। इसलिए मैं आपको विनती कर रही हूँ कि आप मेरे पति को, अगर उनका आयुष्य खत्म हो रहा है तो आप अक्षरधाम में उनको स्थान प्रदान करें। स्वामीनारायण भगवान बोलते हैं कि उनका 2-3 जन्म और बाकी है, उसके बाद उनको अक्षरधाम हम शुद्धिकरण करके लेकर जाएंगे। उमिया जी बताते हैं कि महाराज, जब आप स्वयं सामने हैं तब भी वो जीव भटक रहा है, तो अगले जन्म में जब आप उनके साथ नहीं होंगे तो ये जो पुण्य अभी उन्होंने आपके साथ जो भी किया है पुण्य कर्म, उसका वो भोग विलास में करके और अपराधी भरा कर्म करेंगे और वो जीव भटकता चला जाएगा। और फिर उसके बाद तीसरे जन्म में और वो बुरे कर्म कर पाएगा, क्योंकि स्वयं नारायण नहीं है। जब सामने स्वयं नारायण है फिर भी वो व्यक्ति पहचान नहीं रहा है और वो स्वीकार नहीं कर रहा है कि मैं मेरे अहंकार को छोड़ूं। मुझे सिर्फ वही विनती है और वही दुख हो रहा है कि स्वामीनारायण भगवान के सामने रहते हुए भी अगर मेरे पति ये लौकिक में है और अहंकार में है तो ऐसे कैसे उनको मुक्ति मिलेगी? 84 लाख जन्म हो जाएगा फिर भी उनकी मुक्ति नहीं है, ऐसे मुझे दिख रही है, जो स्वामीनारायण भगवान को भी पता था। तो स्वामीनारायण भगवान ने बोला ठीक है, आपको जो करना है महाराज आप इसी उसके जीवन काल में करिए, लेकिन आप उनको अक्षरधाम लेके जाए, जो भी उनका कर्म है आप यहाँ पर कीजिए। तो स्वामीनारायण भगवान बोले कि ठीक है, मैं उनको 5 वर्ष का आयुष्य दे सकता हूँ, लेकिन वो भी आपका जो नौकर है जिसने मेरी बहुत सेवा की है आपके माध्यम से, कि आप जब भी मेरी सेवा करते थे वहां पर पीछे वो था, वो बहुत शुद्ध आत्मा है, उनकी 5 साल की आयुष्य बाकी है, मैं उनको आज मेरे पास अक्षरधाम में ले लेता हूँ और मैं उनके आयुष्य जो है वो आपके पति को दे रहा हूँ। यहाँ पर नौकर की मृत्यु होती है और यहाँ पर ये स्वस्थ हो जाता है। उनको बोला कि ये मिश्री और जो दही है वो अपने पति को घर पर जाकर खिलाओ। घर पर गई, पति को खिलाने के लिए जब जाती है तो पति और चिल्लाता है दुर्लभ दास की, ये मैं इतना बीमार हूँ और ये मुझे ना बोला है वैद्य ने और तू मुझे यही खिला रही है। बोला स्वामीनारायण भगवान ने दिया है, आप ये प्रसाद ले लो। जैसे ही वो खाता है तो जैसे सो के एकदम फ्रेश होके अच्छे स्वास्थ्य से उठते हैं वैसे वो उठ जाते हैं। और फिर यहाँ पर नौकर का देहांत होता है। उनके जो परिवार है वो बहुत ही समृद्ध और सात्विकता पूर्वक अलग दिशा में उनका परिवार का वहन होता है। और यहाँ पर जो है दुर्लभ दास, उनको 5 साल जो स्वामीनारायण भगवान ने दिए थे तो उनके घर में से सब कुछ धीरे धीरे धन जाता गया। जो प्रतिष्ठितों में उनकी गिनती होती जाती थी, गवर्नमेंट जिनको बुला रहे थे, ऐसे व्यक्ति के धीरे धीरे घर से पूरा धन चला जा रहा था। धीरे धीरे जो रहते थे वो घर भी बिक गया। और अभी समय ऐसा आया कि बाजरी या ज्वार का आटा भी नहीं था एक टाइम खाने के लिए, ऐसी अवस्था आई थी। और जब ऐसी अवस्था आई उसमें पीड़ा बहुत हुई, और जब वो पीड़ा हुई तब दुर्लभ दास को एक दिन ख्याल आया कि मेरे भीतर का अहंकार कितना तीव्र था। और तब उन्हें वो परिस्थिति में से बहुत सारी घटनाएं घटित हुई। और तब एक दिन जब ब्रह्म भट्ट सामने आता है तब उसे एहसास होता है कि मेरे भीतर जो अहंकार था और मैंने किस प्रकार के कार्य किए हुए थे। और आज वो नारायण के शरण में फिर गया और उसके बाद उसको अक्षरधाम स्वामीनारायण भगवान लेकर गए।
तो हम समर्पण होना किस प्रकार से, हमें कोई ऐसा नहीं है कि परिवार को छोड़कर हमें कुछ भी करना है या हमें पैसा देना है, लेकिन हमारा जो भाव है नारायण के प्रति वो हमें शुद्ध रखना है। भाव किस प्रकार हमें शुद्ध रखना है, समर्पित भाव से हमें भाव शुद्ध रखना है कि हम कभी-कभी स्वार्थ के माध्यम से हमारे परिवार की पहले हम प्रायोरिटी देते हैं। समर्पित भाव यानी क्या, हमें नारायण को पहले, हम जो भी कर्म करते हैं वो नारायण को समर्पित, धीरे धीरे आपके जो कर्म है वो शुद्धिकरण अपने आप होता जाएगा, क्योंकि हमें फल की आशा रखनी ही नहीं है। हम जो भी कर्म कर रहे हैं वो आज का मेरा सब कर्म नारायण को समर्पित है। तो आप जो भी कार्य मन से भी करोगे, किसी से लौकिक व्यवहार से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से हम कोई भी कार्य करेंगे उसमें धीरे धीरे शुद्धिकरण हमारे जीवन में आता रहेगा। अगर ऐसा हम कर रहे हैं तो कलयुग में भी हम उमिया जी के जैसा दिव्य जीवन जी सकते हैं। और हमें भी ऐसे स्वामीनारायण भगवान सामने मिलते हैं, और स्वामीनारायण भगवान ने अपने वचनामृत में कहा है कि जो मुझे सामने से बुलाएगा मैं स्वयं वहां पर आके उनको अक्षरधाम लेने जाऊंगा। तो हम जो सत्संग से जुड़े हैं, मैंने पहले भी बताया था कि करोड़ काम छोड़कर भी हमें सत्संग को नहीं छोड़ना है, क्योंकि सत्संग का रसपान जो हम करते हैं वो इतना गहरा है और हर व्यक्ति अलग अलग प्रकार से वो रसपान कर सकता है। तो भागवत का रसपान जैसे हम करते हैं वैसे हमें सत्संग, हम अगर 108 माला घर पर अकेले बैठकर करें और हम ये सत्संग के ग्रुप में बैठकर करें तो वो दोनों में जमीन आसमान का अंतर रहता है, क्योंकि ये ग्रुप में, एक सत्संगी ग्रुप में जब हम करते हैं तो वहां पर दिव्य ऊर्जा एक प्रकट होती है। और कृष्ण भगवान ले लो, स्वामीनारायण भगवान ले लो, कोई भी भगवान ले लो, लेकिन उनको जब सत्संग होता है, भक्ति रस है, वहां पर नारायण स्वयं पधारते हैं, आते हैं और वो अपनी कृपा दृष्टि हम सब पर बनाते हैं। तो हमें धीरे धीरे, अभी जब श्री राम दरबार हमारे सत्संग में आया है तो हमें भीतर समर्पित भाव प्रकट करना है। जो भी है वो सब कुछ नारायण को समर्पण भाव से हमें जागृत होना है। बार बार जो अगर हम परिवार को आगे लाते हैं, उनके स्वार्थ के लिए उनको देखते हैं, अगर हम कुछ साल पहले देखे, जब हम छोटे थे या हम 10 साल 20 साल के थे, तब हम जो पड़ोसी के घर से अगर हमें एक नींबू भी लेना था तो हम अपने आप जाके वहां से फ्रिज खोल कर लेकर आते थे और सिर्फ बताते कि आज मैंने नींबू लिया है या नहीं भी बताते थे। इस तरह का व्यवहार था। लेकिन आज की ऐसी दशा धीरे धीरे आ चुकी है कि बहुत सारे अच्छे संबंध है बाजू में, लेकिन मैं अपने हिसाब से वहां जाके मांग भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि ब्लिंकिट और ऐसी बहुत सारी व्यवस्था हो गई कि 2 मिनट 10 मिनट में आपके घर पर वो वस्तुएं हाजिर हो जाती है। तो धीरे धीरे मनुष्य के भीतर अहंकार अपने आप जागृत होता है। अगर हमें वो अहंकार मिटाना है तो बाजू वाला हमसे मांगे या ना मांगे, अगर हमें जरूरत है तो हमें उनके पास से मांग कर लेना है, जहाँ पर हमारा भीतर का अहंकार थोड़ा सा कम होता जाएगा। लेकिन वापस न देने की भावना से नहीं। यहाँ पर बहुत शुद्धिकरण हमें रखना जरूरी है कि हम बाजू वाले का एक आधा लीटर दूध लेकर आए, लेकिन अभी हमें उनको कुछ भी देना नहीं है, तो वहां पर कड़वाश और खटाश पैदा हो जाती है और फिर वहां पर हमारी गिनतियां शुरू हो जाती है। लेकिन वो भी अपने घर से बिना स्पर्श, हमें पूछे कुछ भी स्पर्श करके ले जाए, वैसे हमारी भी भावनाएं हमें दिखानी पड़ती है, तब जाके ये संबंध जो है वो वापस पहले सतयुग के जैसे संबंधों की तरह हमारे भीतर प्रकट होते हैं। तो धीरे धीरे हमें ये जो ऑनलाइन की एप्लीकेशंस फॉरेन की है, बाहर गांव की, वो सबका धीरे धीरे बहुत कम मात्रा में उपयोग करना है। जहां बहुत जरूरत है तभी ही हमें उपयोग करना है। तब तक के लिए हम स्वदेशी और हमारे जो निजी आपसी संबंध है उसको सुधार करके उसमें हमें आगे करके वहां से हमें सहयोग लेके वस्तुओं का उपयोग करना है। तो नारायण को साथ में रखना है, धर्म को पकड़ना है। जैसे ये बुद्ध धर्म में मैंने बताया कि 3 शरण है, तो ये 3 शरण क्या है? बुद्ध शरणम यानी कि हम बुद्ध के नारायण के शरण में जा रहे हैं। धम्मम शरणम यानी कि हम धर्म के शरण में जा रहे हैं। और संघम शरणम गच्छामि यानी कि हम सत्संग के संप्रदाय के समुदाय के शरण में जा रहे हैं। तो जो भी ये महान स्वामी के ये सत्संग परिवार में जुड़ेगा वो हर एक जीव का, हर एक आत्मा का कल्याण होना ही होना है। जय स्वामी नारायण। नारायण नारायण सत्य।